हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज 16 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। और आज एडिटोरियल का नया बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं एप्लीकेशन पर वो अब जुड़ सकते हैं। आज का दिन उनके लिए है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को बैच हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। और ये वाला जो बैच है काफ़ी डिमांड में है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। नाउन अभी चल रहा है इसमें, और नाउन के 9 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, नाउन का 10th पार्ट है वो आज अपलोड होगा। तो यहां पर आप समय रहते जुड़ जाएं ताकि पिछला जो कंटेंट है वो भी आपके समझ में आ जाए, वो भी आप कवर कर पाएं। पीडीएफ इसका मिलना ही है आपको, जो भी क्लासरूम पीडीएफ होता है, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं इस बोर्ड पर, वैसा का वैसा पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है। साथ ही जो लेक्चर की एक ड्यूरेशन होती है 50 to 75 मिनट्स की ड्यूरेशन में लेक्चर्स आपको मिलते हैं। इसमें वोकैब भी हम रेगुलर इंटरवल पर डिस्कस करते हैं। मोटिवेशनल क्लासेस भी इस पर आने वाली हैं। तो एक प्रकार से एक परफेक्ट कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आशीष क्लासेस ऐप, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होता है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस माध्यम से भी डाइवर्ट आप हो सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ इस तरह के कुछ पैकेजेस नजर आपको आते हैं। उन पैकेजेस में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक पैकेज उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ ई बुक्स उपलब्ध हैं, और ये वाला बैच जो हम आज स्टार्ट कर ही रहे हैं। दूसरा जो एडिटोरियल यहाँ मिलता है, एक तो यही मिलेगा जो यूट्यूब पर शाम को 5 बजे मिलता है, लेकिन बस फर्क ये है कि अर्ली एक्सेस मिल जाता है और पीडीएफ उपलब्ध होता है। और दूसरा जो एक एडिटोरियल आपको मिलता है, वो एडिटोरियल आपको लेट नाइट मिलता है या अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोवाइड हो जाता है नेक्स्ट डे पीडीएफ के साथ। ठीक है, ये आप बाई कर सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट कॉमन एरर से। और कॉमन एरर्स आपको पता होना चाहिए कि हम एडिटोरियल से ही कॉमन एरर उठाते हैं, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड थियरीज। इसको थियरी पढ़ते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते, थियरी। ठीक है, तो फाइंड थियरीज एंड गुड पॉलिसीज आर ऑफन फ्रस्ट्रेटेड इन देयर एनकाउंटर टू फैक्ट्स एंड इंप्लीमेंटेशन प्रोसेसेस इन द फील्ड। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा आपको जब आर्टिकल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना सा समझें कि एनकाउंटर जो शब्द है वो टू नहीं लेता है अपने साथ, एनकाउंटर अपने साथ में विद लेता है। एनकाउंटर विद का मतलब है सामना होना। जब आप किसी चीज के सामना करते हो, किसी चीज से क्लैश आपका होता है, उसे कहते हैं एनकाउंटर विद। आपका आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन है विद डेफिनेटिव क्योर नॉट येट अवेलेबल, चूंकि अभी तक कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं है फॉर कोविड-19 के लिए। वैक्सीन प्रेजेंट द वर्ल्ड द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू स्लो द वायरस डाउन इन इट्स ट्रैक्स। तो वैक्सीन जो है वो वर्ल्ड को प्रदान करती है क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसके लिए एक चीज ध्यान रखेंगे आप, चाहे प्रेजेंट दे रखा हो, चाहे आपको प्रोवाइड दे रखा हो, चाहे आपको एंट्रस्ट दे रखा हो, ये चीजें हैं। इसके बाद में क्या है वो देखो। अगर आप करते हो यहां पे कि आप यहां somebody है और फिर लगाना है आपको, तो विद समथिंग होगा। ठीक है, या फिर ये होता है इसमें, या तो एक प्रोसीजर तो ये है, दूसरा ये है कि यहां समथिंग हो पहले, फिर टू somebody होता है। थोड़ा ध्यान रखें कि अगला जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, व्यक्ति है कि वस्तु है। तो यहां पे स्ट्रेटजी है वो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है। भी प्रेजेंट किसको करती है, दुनिया को, और फिर क्या चीज, वो ये चीज। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा वर्ड विद द बेस्ट, क्योंकि ये आपको वस्तु के रूप में दे रखा, स्ट्रेटजी व्यक्ति हो नहीं सकता, इसलिए विद का प्रयोग करेंगे। ये तीनों में लागू है, प्रेजेंट में, प्रोवाइड में एंड एंट्रस्ट में। एंट्रस्ट का भी सौंपना होता है। नेक्स्ट है एज द यूके एंड द यूएस बिगेन वैक्सीनेटिंग, जो कि यूके और यूएस ने शुरू कर दी है वैक्सीनेट, टीकाकरण करना देयर पीपल, उनके लोगों को, अपने लोगों को। इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान, तो भारत ने अपनी योजना यहां अनाउंस कर दी है। एंड प्रपोज्ड लाइन अप, और जो प्रस्तावित लाइन अप है कि कैसे हम टीकाकरण करेंगे वो सब बता दिया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। यहां एरर कोई नहीं है, नो एरर होना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए पहले आप इसको एक बार पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके खुद से सोल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद में वीडियो देखेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे, तो और भी समझदारी का काम है, और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो आओ, एक वीडियो अपलोड किया था कल कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। अगर एसएससी की आप प्रिपरेशन करते हैं, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी तरह के, अगर वहां पे अंग्रेजी एक रोड़ा है, आपको लगता है कि अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, तो कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वो तमाम जानकारियां उस वीडियो में हैं।
आप जरूर से उसे जाकर देखें, कल का ही वीडियो है, कल नाइट में अपलोड हुआ था। ठीक है, इसी तरह से बैंकिंग के लिए भी जल्दी मैं वीडियो ला दूंगा कि उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एंड तक देखना भाई, और जरूर से दोस्तों तक पहुंचाना और लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि लाइक करने से रीच बढ़ जाती है, गूगल आपको ऊपर लेकर आता है वीडियो को, और बच्चे जुड़ जाते हैं। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा मेरा भी अगर अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे। देखो, वैक्सीन ड्राइव है। ड्राइव जो होता है वो अभियान को बोल सकते हैं। ड्राइव का मतलब आप एफर्ट्स को कह सकते हैं, किसी भी दिशा में किए गए प्रयास जो आपके हैं, जो डायरेक्टेड अटेम्प्ट यू कैन से, किसी भी दिशा में किए गए प्रयास, उसको ड्राइव कह सकते हैं। तो वैक्सीन ड्राइव का मतलब है वैक्सीन का अभियान। अब जो कि भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, तो वो अभियान कैसे, मतलब वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, किस श्रृंखला के द्वारा डिलीवर की जाएगी डोजेज, कैसे कैसे किन किन लोगों को पहले लगाया जाएगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, ये सब चीजें हैं वो वैक्सीन ड्राइव के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो वैक्सीन ड्राइव का मतलब है वैक्सीन अभियान। फाइन थियरीज, थियरीज का मतलब सिद्धांत होते हैं, पता ही है आपको। और फाइन थियरीज का मतलब हो गया अच्छे सिद्धांत, एंड गुड पॉलिसीज, अच्छी नीति। ठीक है, फाइन एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव, थियरीज नाउन, पॉलिसीज नाउन। तो अच्छे सिद्धांत और अच्छी नीतियां, जो कि दो सब्जेक्ट्स हो गए, प्लूरल है तो आर आ गया। ऑफन फ्रस्ट्रेटेड, देखो फ्रस्ट्रेट का एक मतलब तो होता है कुंठित होना। ठीक है, जैसे आप कोई काम करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। लेट्स से आप किसी क्लासरूम में हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आप बात करना चाहते हैं अपने साथ वाले से, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि टीचर पढ़ाने पे फोकस्ड है, और टीचर अगर आपको देख लेगा तो फिर आपको पनिश कर देगा। तो वो एक चीज की जो फीलिंग है, आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, उसको फ्रस्ट्रेट करना बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पे इसका मीनिंग डिफरेंट है। यहां पे इसका मतलब है विफल कर देना, किसी को कहीं तक पहुंचने में रोक देना। प्रिवेंट समबडी टू डू सम फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ऐसा समझ सकते हो विफल करना। तो कह रहा है कि अच्छी थियरीज और अच्छे सिद्धांत वो अक्सर विफल हो जाते हैं इन देयर एनकाउंटर विद, या था एनकाउंटर विद, किसमें, अपने, ये देयर किसके लिए आ रहा है, इनके लिए, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, अपने एनकाउंटर में, अपना जो उनका सामना होता है फैक्ट से, फैक्ट्स मतलब तो तथ्य हैं उनसे, एन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, और जब बात आती है कि कैसे लागू करना है, नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन लागू कैसे किया जाए, इंप्लीमेंटेशन, लागू करने का प्रोसेस, नाउन है, प्रोसेसेस, तरीके, इन द फील्ड, क्षेत्र में, समझ रहे हो। कह रहे हो कि नीतियां अच्छी हो सकती है, सिद्धांत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब उनका सामना होता है फैक्ट से, कि किसी फील्ड में उनको लागू कैसे करें, क्या फैक्ट है, क्या तथ्य हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस होगा, तो जब इस चीजों से सामना होता है तो ये अच्छे सिद्धांत, अच्छी नीतियां धरी की धरी रह जाती हैं, ये विफल हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखो, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी, भारत की जो कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी है, जो नीति है, रिसेंटली अनवेल्ड, ये कौन सी पॉलिसी है जो हाल ही में अनवेल की गई है। अनवेल क्या होता है, VEIL का मतलब पर्दा होता है। ठीक है, अन कर दोगे, अन लगा दोगे, मतलब वेल का मतलब घूंघट भी कह सकते हो, पर्दा भी कह सकते हो, औरतें जो लगाती हैं घूंघट उसको भी वेल बोल सकते हैं आप। अन लगा दोगे तो वो चीज पर्दा हटाना। ठीक है, तो अनवेल का मतलब अनावरण करना। कई बार देखते हो इनोग्रेशन किया जाता है तो फिर एक पर्दा सा होता है, उस पर्दे को खींचते हैं तो वो अनावरण होता है किसी भी मूर्ति का, किसी भी शिलान्यास जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो एक अनावरण करना। तो रिसेंटली अनवेल्ड, तो भारत की कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी जो हाल ही में अनवेल की गई, जो हाल ही में क्या की गई, हाल ही में जिसका अनावरण किया गया, मस्ट टेक केयर। तो इस पॉलिसी को निश्चित रूप से यहां केयर करनी चाहिए, नॉट टू हेड दैट वे। क्या केयर करनी चाहिए कि उस तरीके से आगे ना बढ़े। हेड वर्ब के रूप में है, हेड अगर नाउन के रूप में हो तो सिर होता है ना, हेड, ये सर। अगर वर्ब के रूप में है तो हेड का मतलब है आप किस दिशा में अग्रसर हैं, किस तरफ उन्मुख हैं, उसे कहते हैं हेड। कि भारत को यहां पे जो भारत की जो कोविड-19 पॉलिसी है, जो हाल ही में जिसका अनावरण हुआ है, तो बीच वाली तो इंफॉर्मेशन है, इसको छोड़ दो, ये सब्जेक्ट आपका हो गया। तो ये जो नीति है उसको इस दिशा में उन्मुख या फिर कहें कि अग्रसर या आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किस दिशा में, ये वाला, कि जो नीतियां हैं धरी की धरी रह जाती हैं, जब बात आती है उनको लागू करने की तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत की जो वैक्सीन पॉलिसी है, भारत चाहता है कि किस प्रकार से कोविड-19 का टीकाकरण कराया जाए, वो जो नीति है वो इस दिशा में आगे ना बढ़े, है ना। और जरूर से जरूर ना बढ़े, मस्ट है, ऑब्लिगेशन है।
एंड मेक एडिक्वेट अलाउंसेज। एडिक्वेट तो होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। एडिक्वेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त। मेक अलाउंसेज, अलाउंस का भत्ता होता है, लेकिन मेक अलाउंसेज जो है एक फ्रेज है, एक वाक्यांश है। इसका मतलब है प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। और भारत को, अब देखो मस्ट तो दे ही रखा था, तो जैसे यहां टेक आ रखा है वैसे यहां पे मेक आ रखा है। एंड के पहले और एंड के बाद चीजें सेम होगी, तो मस्ट को देखकर V0 फॉर्म है, बेस फॉर्म है, तो भारत को यहां पे क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। किसके लिए, ग्राउंड रियलिटीज, जो यथार्थ चीजें हैं, जो ग्राउंड मतलब जमीनी हकीकत है उनकी। अब जमीनी हकीकत कौन सी, वो जमीनी हकीकत जो कि क्या कर सकती है, कुछ संभावना बताने के लिए है रेंडर। रेंडर का मतलब कोज टू बिकम, होने का कारण बनना, बना देना। नॉट, नॉट का मतलब नथिंग। दोनों लिख देता हूं इधर। रेंडर शब्द है, इसका मतलब है कोज टू हैपन, कोज टू बी, होने का कारण बनना या बना देना, कोज टू बी, कोज टू बिकम। और नॉट जो शब्द है इसका मतलब होता है जीरो या नथिंग। ये एक नंबर होता है, जीरो या फिर नथिंग, शून्य। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। वेल लेड प्लान्स का मतलब सुस्थापित योजनाएं। वेल अच्छे तरीके से, लेड जिनको रखा गया है, प्लान्स योजनाएं, तो सुस्थापित योजनाएं। तो और तैयारी करनी चाहिए जमीनी हकीकत के लिए, वो जमीनी हकीकत जो कि सुस्थापित योजनाओं को जीरो कर सकती है, जो उनको शून्य कर सकती है, जो उनको अप्रभावी कर सकती है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। विद अ डेफिनेटिव क्योर, इस चीज के साथ, डेफिनेटिव का मतलब निश्चित, एडजेक्टिव है। क्योर का इलाज, नाउन है। नॉट यट, यट मतलब अब तक। अवेलेबल का उपलब्ध। फॉर कोविड-19, इस चीज के साथ कि अभी तक कोविड-19 के लिए कोई बिल्कुल सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस चीज के साथ कि कोविड-19 के लिए अभी तक कोई भी सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन्स प्रेजेंट, तो इसी के साथ जो टीके हैं, वैक्सीन्स हैं, वो प्रेजेंट द वर्ल्ड विद, देखो आ गया ना विद, तो ये दुनिया को देता है विद द बेस्ट स्ट्रेटजी। क्या क्या प्रदान करता है, सबसे अच्छी रणनीति। क्या रणनीति, टू स्लो द वायरस डाउन, स्लो डाउन का गति कम करना। ठीक है, कि वायरस की गति कम कर दे। इन इट्स ट्रैक, जिस तरीके से, जिस रास्ते से वायरस, ट्रैक का मतलब रास्ता, जिस मार्ग से वायरस बढ़ रहा है उसमें गति उसकी कम कर दे। अलोंग विद ए मेजर ऑफ, अलोंग विद मतलब पैरेलल, इसके साथ साथ। जब दो चीजें साथ साथ चलती हैं उसको अलोंग विद बोलते हैं। किसके साथ साथ, अ मेजर, मेजर का मतलब स्टेप, मेजर का मतलब कदम। किस कदम के साथ, किस उपाय के साथ, उपाय है वेस्टेड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है ग्रुप इम्यूनिटी, मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरा का पूरा झुंड इम्यून हो जाए, प्रतिरक्षी तंत्र उसका डेवलप हो जाए अच्छे से, मतलब रिएक्ट करने लायक हो जाए, उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। वेस्टेड का मतलब यहां पे है प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो भी मतलब ऐसे कानून के नजरिए से, जो लॉ के अनुसार प्रोटेक्टेड हो, संरक्षित हो, उसे भी कहते हैं वेस्टेड। तो अलोंग विद अ मेजर ऑफ वेस्टेड हर्ड इम्यूनिटी, किसके साथ, प्रोटेक्टेड हर्ड इम्यूनिटी के साथ, सुरक्षित हर्ड इम्यूनिटी के साथ। एज SARS-CoV-2, ये SARS-CoV-2 कोविड-19 के लिए ही नाम दे रखा है। रैम्पेजेस ऑन, रैम्पेज का मतलब होता है रन राइट, मतलब अनियंत्रित गति से आगे बढ़ना, बिल्कुल वायलेंट तरीके से आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं रन रैम्पेज। तो ये चूंकि ये जो SARS-CoV-2 है, जो कोविड-19 ये वायरस जो है, कोरोना वायरस है, ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार फिर समझना, अभी तक चूंकि कोई निश्चित इलाज तो है नहीं इसका, है ना, इसलिए जो वैक्सीन्स हैं वो पूरी दुनिया को सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यहां पे प्रदान कर रही हैं। वैक्सीन ही वो स्ट्रेटजी है जिससे क्या होगा, जिससे आप वायरस को इसके मार्ग में, आप इसकी मतलब क्या कह सकते हो, गति कम कर सकते हो। जिस ट्रैक पर ये आगे बढ़ रहा है उसकी गति कम कर सकते हो। किसके साथ साथ, एक उपाय है आपके पास, उपाय है वेस्टेड हर्ड इम्यूनिटी का। ठीक है, एक प्रोटेक्टेड हर्ड इम्यूनिटी का। ये इस मेजर के साथ, इस स्टेप के साथ कि आप एक हर्ड इम्यूनिटी प्रदान कर सकते हो, एक प्रोटेक्टेड हर्ड इम्यूनिटी प्रदान कर सकते हो, मतलब एक पूरे के पूरे ग्रुप को इम्यून कर सकते हो इस वायरस के खिलाफ, क्योंकि ये SARS-CoV-2 है जो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए वैक्सीन बहुत अच्छा इसका उपचार है। वैक्सीन इसकी गति को कम करने का काम करेगा, हर्ड इम्यूनिटी प्रदान करेगा। ये कहना चाहता है इस फर्स्ट स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड। व्हाइल इट मे नॉट बी द मैजिक वैंड, क्या कहना चाहता है, देखो वेंड जो शब्द है, वेंड का मतलब होता है स्टिक।
जादू की छड़ी को बोलते हैं मैजिक वैंड। तो कह रहे यद्यपि इट मे नॉट बी द मैजिक वैंड, इट आ रहा है वैक्सीन के लिए, यद्यपि वैक्सीन जो है कोई जादू की छड़ी ना हो, ऐसा हो सकता है। में संभावना बताने के लिए आता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है। तो ऐसी पूरी संभावना है या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई ये कोई जादू की छड़ी ना हो। फिर भी मैं फिर भी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वाइल दो क्लोज को लेता है, दोनों क्लोज एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, एक दूसरे के विपरीत बातें करते हैं। तो हो सकता है कि ये कोई जादू की छड़ी ना हो, फिर भी वैक्सीनेटिंग पीपल विल बी द ओनली नोन वे, लोगों का टीकाकरण करना, वैक्सीनेटिंग यहां पे जेरेंड का काम करेगा। क्यों करेगा, मैं रिपीट कर चुका हूं काफी बार इस चीज को, लेट मी रिपीट वंस अगेन। एक बार यहां पे देखना, वैक्सीनेटिंग जो शब्द है जेरेंड है, क्योंकि जब कोई आईएनजी फॉर्म को आप सब्जेक्ट बना देते हो, उसको देखकर अगर आप वर्ब यूज करते हो तो वो जेरेंड कहलाता है। तो कह रहा है कि हो सकता है कि ये कोई जादू की छड़ी ना हो, लेकिन फिर भी लोगों का टीकाकरण करना जो है वो एकमात्र एक ज्ञात तरीका है, वो तरीका जो कि फिलहाल जाना पहचाना गया है। वे नाउन है, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। द ओनली का मतलब एकमात्र होता है। ओनली लिखोगे तो केवल होगा, द ओनली लिखोगे तो एकमात्र होगा। तो एकमात्र तरीका है किसका, ऑफ स्लोइंग द मार्च। मार्च का मतलब चहलकदमी करना, मार्च का मतलब आगे बढ़ना। तो जो वायरस की गति है उसको कम करने का एकमात्र तरीका यही समझ में आ रहा है। एंड एवरी कंट्री, और हर देश, डाउन टू ईच काउंटी, डाउन टू ईच काउंटी मतलब हर देश और उस देश में नीचे तक चले जाओ। कहां तक, काउंटी। काउंटी का मतलब क्या है, काउंटी का मतलब होता है प्रोविंस, काउंटी का मतलब होता है रीजन, क्षेत्र। ठीक है, रीजन कह सकते हो या फिर प्रोविंस कह सकते हो, क्षेत्र को बोलते हैं काउंटी। समझ रहे हो। तो कह रहा है कि हर एक देश, इस और देश में नीचे तक चले जाओ, हर एक क्षेत्र तक चले जाओ, मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस मैसिव एक्सरसाइज, उनको निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए। किसके लिए, इस भारी भरकम एक्सरसाइज के लिए। भारी भरकम एक्सरसाइज क्या है, सभी लोगों का टीकाकरण करना। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, वास्ट, कोलोसल, बहुत ही भारी भरकम एक्सरसाइज जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर समझना क्या कहना चाहता है। यद्यपि ये कोई जादू की छड़ी ना हो, ऐसा हो सकता है, फिर भी लोगों का टीकाकरण करना जो है वो एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें पता है कि ये वायरस की गति को कम कर सकता है। ठीक है, और हर एक देश, और देश आप नीचे तक जाइए, हर एक क्षेत्र जो है उसको तैयार रहना चाहिए इस भारी भरकम एक्सरसाइज के लिए, इस कार्य के लिए। एज द यूके एंड द यूएस, देखिए द यूके से पहले भी है, यूएस से पहले भी है, क्योंकि इन दोनों देशों के नाम में यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ है। यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। तो एज द यूके एंड द यूएस, चूंकि यूके और यूएस ने बिगेन शुरू कर दिया वैक्सीनेटिंग, क्या कर दिया शुरू, वैक्सीनेट करना, टीकाकरण करना शुरू कर दिया है। एक बात समझने की यहां पे यह है कि बिगिन जो है अपने बाद में जेरेंड लेता है। तो जेरेंड का मतलब V0 प्लस ING, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वर्बल नाउन, और ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं जेरेंड। तो ये जेरेंड आ गया वैक्सीनेटिंग। ठीक है, चूंकि यूके और यूएस ने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है, किनको, अपने लोगों को। देयर क्यों, क्योंकि एक देश ये है दूसरा देश ये है, तो इनके लोग, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है प्लूरल का। तो इसीलिए भारत ने यहां पे अनाउंस कर दिया है, क्योंकि यूके और यूएस ने शुरू कर दिया अपने लोगों को वैक्सीनेट करना, टीकाकरण करना, तो भारत ने अनाउंस कर दिया है अपनी योजना को। अब इट्स क्यों है, क्योंकि इंडिया एकमात्र देश है, जबकि यहां दो देश थे इसलिए देयर था, तो इट का बहुवचन देयर बनता है, ये भी ध्यान रखना। एंड प्रपोज्ड लाइनअप, और भारत ने क्या कर दिया है, अनाउंस किया है अपनी योजना को और प्रपोज्ड लाइनअप को। प्रपोज्ड लाइनअप का मतलब क्या है, प्रस्तावित जो लाइनअप है। प्रपोज्ड भी यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा। यहां पे वर्ब तो इंडिया को देखकर हैज अनाउंस्ड ही है, हैज आ गया इंडिया को देखकर। अगर इंडिया यहां पे टीम का नाम होता है ना, एक बार के लिए सोच लेते हैं, इफ इट हैड बीन द नेम ऑफ अ टीम, तो क्या करते आप, इफ इट वर द नेम ऑफ अ टीम देन, तो फिर आपको हैव लगाना पड़ता। टीम का नाम होने पर प्लूरल लग जाती है वर्ब। ठीक है, और प्रपोज लाइनअप का मतलब हो गया प्रस्तावित लाइनअप। प्रस्तावित लाइनअप का मतलब है कि भारत ने कुछ तो योजना बनाई रखी है, कुछ तो चीजें हैं कि भाई आप किस तरीके से टीकाकरण करोगे। पहले टीके किसके लगेंगे, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे, फिर किसके लगेंगे, जो वरिष्ठ नागरिक हैं या फिर वल्नरेबल सेक्शन है उसको लगेंगे। इस तरीके से एक डिसाइड कर रखा है कि इस तरीके से टीके लगाने हैं, उसे लाइनअप कहा गया है। ठीक है, तो चूंकि यूके और यूएस ने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है अपने लोगों को, तो भारत ने यहां पे अनाउंस कर दिया है अपनी योजना को, और प्रस्तावित जो लाइनअप है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, उसको शॉर्टली आफ्टर, मतलब
कुछ ही समय के बाद, शॉर्टली कुछ ही समय के बाद, जल्द ही, आफ्टर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डिनाइड, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने इनकार कर दिया दैट द गवर्नमेंट हैड एवर कमिटेड टू, कमिट के साथ टू लगता है, प्रतिबद्ध होना होता है, आपने कोई वादा किया हो, प्रतिबद्धता दर्शाई हो, उसको कमिट के साथ, कमिट से डिनोट कर सकते हो, कमिट में टू लगेगा। उसके ठीक बाद कि जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनकार कर दिया था कि गवर्नमेंट जो है उसने हैड एवर कमिटेड टू कोविड वैक्सीनेशन फॉर ऑल इन द कंट्री, किस चीज के लिए? तक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर की केंद्रीय गृह मंत्री ने इनकार कर दिया कि गवर्नमेंट ने कभी भी, अब इनकार कर दिया तो एवर को भी नेवर ही पढ़ो, कि कभी भी इसने ये प्रतिबद्धता नहीं दर्शाई थी, ये वादा नहीं किया था कि देश में सभी को कोविड का टीका लगेगा। ये बात से इनकार कर दिया इसने, कि देश ने कभी कहा ही नहीं, सरकार ने कभी कहा ही नहीं कि सभी को टीका लगेगा। उसके ठीक बाद में ही ये चीजें घोषित कर दी भारत ने। बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। इसके बाद चलो बीच में स्लाइड, चलो कोई बात नहीं। देखो, एज पर द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की रणनीति के अनुसार, जो गवर्नमेंट की रणनीति है उसके अनुसार, द वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन, वैक्सीनेशन जो है दिया जाना है, टीकाकरण किया जाना है, फर्स्ट टू हेल्थ केयर वर्कर्स, पहले तो किसको? हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको, एंड देन टू पीपल, और फिर उन लोगों को ओवर द एज ऑफ 50, जो कि 50 साल से अधिक आयु के है, विद दोज ओवर 60 गिवन प्रायोरिटी, और उसमें भी जिसकी आयु 60 से ऊपर है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। और ये सब चीजें किस पर आधारित हैं? हालात पर, स्थिति पर आधारित है, बेस्ड के साथ ऑन लगेगा। तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी के अनुसार वैक्सीनेशन हो गया सब्जेक्ट, उसको देखकर आ गया इज, टीकाकरण जो है वो किया जाएगा पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का, फिर उन लोगों का जिसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है। तो यहां पे ओवर का मतलब है मोर देन, ठीक है, अधिक के लिए आ रहा है। और फिर भी उनमें भी वो लोग जो कि 60 से ऊपर के हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। दिस विल अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल होना, इक्वल टू। तो ये चीज बराबर होगी किसके? अबाउट 30 करोड़ पीपल, 30 करोड़ लोगों के। अगर इतने लोगों को कवर करने की बात है तो ये इसका मतलब ये है कि 30 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। द वोटर्स लिस्ट, वोटर्स लिस्ट का मतलब हो गया मतदाताओं की सूची। वोटर्स प्लूरल है, लिस्ट सूची, और ये जिनिटिव केस कहलाता है। अंग्रेजी में केस बहुत सारे हैं, खैर केस तो संस्कृत और लैटिन भाषा से आए हुए हैं। केसेस तो बहुत सारे हैं, नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है, डेटिव केस भी होता है, एब्लेटिव भी होता है, इंस्ट्रूमेंटल भी होता है, लोकेटिव भी होता है, अपोजिटिव भी होता है, जिनिटिव भी होता है। फिलहाल ये जो केस है अपोस्ट्रोफी वाला वो जिनिटिव केस होता है, इसे पजेसिव केस भी बोलते हैं। और इसमें जब आप एस लगा देते हो साथ में, जब आप प्लूरल बना देते हो इसको, तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग उस एस के बाद में आप करते हैं, पहले नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप पहले कर देते तो एक ही वोटर की बात करते हैं, चूंकि यहाँ पे मतदाता बहुवचन फॉर्म में है, इस कारण से वोटर्स के बाद में ऐसे। तो मतदाताओं की जो लिस्ट है फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन पोल्स, किसके लिए? जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट बनती है, मतदाता सूची बनती है ना, हैज बीन सेट, उस लिस्ट को तैयार कर लिया गया है एज द वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है टीकाकरण का, प्रोसेस कौन सा? टीकाकरण का। पता लग गया, दे लग गया, निश्चित हो गया। उनमें पता लगाना पड़ेगा ना, वेरीफाई करना पड़ेगा कौन व्यक्ति है, किसकी आयु ज्यादा है, किसकी आयु क्या है, ये सब वेरिफिकेशन किससे होगा? मतदाता सूची से। तो लोकसभा विधानसभा की जो मतदाता सूची बनती है उस सूची को तैयार कर लिया गया है प्रोसेस के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। ये फॉर द वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोसेस। द वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कि वेरीफाई करे हर चीज को, कि भाई क्या एज है, कहां का निवासी, ये सब पता लग जाए, उसके अनुसार ये टीकाकरण का प्रोसेस होगा। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है कोविन। अब अगर यहां पे कोविन, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया और इसका नाम दे दिया सीधा सीधा। अगर यहां कोमा लगा के प्रॉपर नाउन नहीं होता और मान लीजिए कोई ऐसा नाउन होता जो कॉमन नाउन हो, तो फिर दे लगता है यहां पे, क्योंकि ये अपोजिटिव केस है, नाउन इन अपोजिशन है। नाउन इन अपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी नाउन आपने लिखी और फिर कोमा लगा के आपने अतिरिक्त एक इंफॉर्मेशन दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जानकारी उसकी देते हो, तो ऐसी कंडीशन में दे लग जाता है। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए यहां पे लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा नाम है? कोविन। ये सब्जेक्ट है इसका। विल बी यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब कोविन का यूज किया जाएगा, पैसिव वॉइस से
फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन डिलीवरी। किसके लिए? कोविड-19 के लिए टीकों की जो डिलीवरी होनी है ना, उनके लिए। तो इस डिलीवरी के लिए इसको यूज किया जाएगा एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को। एंड अबाउट 1.54 लाख ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं सहायक क्रिया, वैसे ही ऑक्सिलरी यहां पे है सहायक हेल्पिंग, ठीक है। तो कह रहा है और 1.54 लाख सहायक नर्स मिडवाइव्स, मिडवाइव्स दाई मां को बोलते हैं, ठीक है। तो जब जन्म से लेकर और उसका मतलब जो प्रसव अवस्था के बाद में जन्म होता है बच्चे का, तो मिडवाइफरी एक दाई, पता ही होगा आपको इसका, तो मिडवाइव्स बोलते हैं, मिडवाइफ का प्लूरल है। तो ऑक्सिलरी मिडवाइफ जो है वर्किंग ऑन यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम्स, जो कि काम कर रही हैं किसके लिए? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जैसे पोलियो का टीकाकरण कार्यक्रम चला था और बहुत सारे बीसीजी के टीके लगते हैं, इस प्रकार टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, जो उनके लिए काम करती हैं, विल बी रोप्ड इन, उनको एंगेज किया जाएगा। रोप इन के दो मतलब होते हैं। एक तो रोप इन का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, टू परस्यूएट समवन टू डू समथिंग, और एक इसका मतलब होता है एंगेज करना, ठीक है। रोप इन का यहां पे जो मतलब है वो है एंगेज करना। ये कल के एडिटोरियल में भी था, जो सेकेंड एडिटोरियल था वहां पर भी ये वर्ड आया था, एंगेज करना, शामिल करना। तो उनको शामिल किया जाएगा। पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म है। एज वैक्सीनेटर्स, वैक्सीनेटर्स क्या होता है? टीका लगाने वाले। विद मोर सच स्टाफ, फील्ड स्टाफ, है ना, कुछ ऐसे ही फील्ड स्टाफ के साथ, टू बी मोबिलाइज्ड, उनको इकट्ठा किया जाना है, मोबिलाइज जुटाना, इकट्ठा करना। इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स, किसके सहयोग से? राज्यों के सहयोग से, राज्यों के कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन सहयोग। एक बार फिर समझना, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम कोविन है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए। और 1.54 लाख जो नर्सें हैं जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में काम करती हैं, उनको भी एंगेज किया जाएगा इस कार्यक्रम में। किस रूप में किया जाएगा? वैक्सीनेटर्स के रूप में, टीके लगाने वालों के रूप में। फिर कह रहा है कि विद मोर सच फील्ड स्टाफ, ऐसे ही कुछ और फील्ड स्टाफ है, उनको भी जुटाया जाएगा। किसके सहयोग से? स्टेट्स के सहयोग से। कोल्ड चेन सिस्टम्स, ये है भी आपको एक निश्चित टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट करना पड़ता है किसको? टीकों को, ताकि वो सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कोल्ड चेन सिस्टम्स। तो वो सिस्टम जो कोल्ड चेन है, मतलब जैसे जहां से ये डोज बनकर आ रही हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर पर आएंगी, जहां से फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी तब भी वहां पर भी आपको फ्रिज रखने पड़ेंगे, है ना। जहां फिर आपको जहां स्टोरेज रखना है वहां भी फ्रिज रखने पड़ेंगे, उसी टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो ये कोल्ड चेन सिस्टम्स हैं, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाना है, उनको भी मजबूत किया जाना है। टू बी स्ट्रेंथेंड, ये पैसिव वॉइस है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। टू डिलीवर मल्टीपल डोजेस, किसके लिए? अनगिनत जो डोजेज हैं, मल्टीपल मतलब अनेकों डोजेज को डिलीवर करने के लिए। तो कोल्ड चेन सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाना है पूरे देश भर में, किस लिए? मल्टीपल डोजेज को डिलीवर करने के लिए। ज्यादा कुछ खास नहीं था, बहुत ही आसान सी भाषा में लिखा था। आगे देखिए, एज गवर्नमेंट्स बीफ अप, बीफ अप का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना या बट्रेस करना, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन या फिर बट्रेस। काफी बार आता है ये बट्रेस शब्द, आपने सुना होगा, स्ट्रेंथन सुना होगा। तो कह रहा है कि चूंकि जो सरकारें हैं वो अब वैक्सीनेशन ड्राइव को मजबूती प्रदान कर रही है, चूंकि सरकारें जो हैं वो वैक्सीनेशन ड्राइव मतलब जो टीकाकरण अभियान है, टीकाकरण का उनका प्रयास है, उसको मजबूती प्रदान कर रही है। दे नीड टू, तो उनको, किनको? सरकारों को। दे आर, सरकारों के लिए, तो ये नाउन है, वो प्रोनाउन है। नीड, उनको आवश्यकता है। टू क्लियर द फॉग, क्लियर द फॉग मतलब स्पष्टता लाना, पारदर्शिता लाना। मीन्स कहें कि अनिश्चितता के जो बादल है हटा देना। फोग का मतलब कोहरा, क्लियर का साफ करना। तो उनको स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। किस पर? ऑन वैक्सीन सेफ्टी एंड एफिकेसी। एफिकेसी होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, लिख लेना, ये भी वर्ड काफी बार आता है। एफिकेसी नाउन है और एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। तो इनको आवश्यकता है किसकी? वैक्सीन सेफ्टी और प्रभावशीलता की अमंग द पीपल, लोगों में, ठीक है। तो लोगों में ये स्पष्टता ला कर दे कि वास्तव में जो वैक्सीन आपके लग रही है वो नुकसान नहीं करेगी और ये सुरक्षित है और इसकी प्रभावी भी है। अब आपको कोविड से खतरा नहीं है, ये विश्वास दिलाने की जरूरत है सरकारों को। विद पासिंग डेज, गुजरते हुए दिनों के साथ। विद मतलब साथ में, पासिंग डेज मतलब गुजरते हुए दिन। डेज नाउन है, पासिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो गुजरते हुए दिनों के साथ, इट विल नॉट बी टू मच, अब ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से ये एक्सपेक्ट करना। अ डिटेल्ड प्लान, क्या एक्सपेक्ट करना? अ डिटेल्ड प्लान, एक ऐसी योजना जो डिटेल्ड हो, जो कि काफी मतलब डिटेल में समझाई गई हो। फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, किसके लिए? बच्चों को टीकाकरण करने के लिए। एंड ए ब्रेक डाउन
और ब्रेकडाउन का मतलब एक तो होता है ब्रेकडाउन का नर्वस ब्रेकडाउन होता है जैसे, है ना, या किसी काम में असफल होने को भी बोलते हैं ब्रेकडाउन। यहां ब्रेकडाउन का मतलब है टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। कोई भी काम है, बहुत लंबी योजना है, टुकड़ों में तोड़ देना, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। कैसे करना है? टास्क मतलब काम को तोड़ना है, डाउन टू द लोवेस्ट गवर्नेंस रंग, डाउन टू मतलब तोड़ते हुए कहां तक ले जाना है, नीचे लेकर जाना है, टू द लोवेस्ट सबसे नीचे के गवर्नेंस रंग, गवर्नेंस मतलब शासन, रंग का मतलब होता है पायदान, इसको बोलते हैं लेवल, स्तर। जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे इस सीढ़ी में जो ये बीच के ये होते हैं ना, ये पायदान है, ये रंग है, इसे बोलते हैं रंग। जो लैडर होती है उसमें ये पायदान होते हैं, उसको रंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, फिर से देखना, ये कह रहा है कि गुजरते हुए दिनों के साथ, चूंकि दिन गुजर रहे हैं, टाइम निकल रहा है, तो ज्यादा कुछ मतलब ये एक्सपेक्ट मतलब कर रहे हो अगर आप गवर्नमेंट से, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब आप ये नहीं कहते बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक ही है, आपका एक्सपेक्ट करना बनता है, काफी दिन गुजर रहे हैं, गुजरते हुए दिनों के साथ ये एक्सपेक्ट करना कोई ज्यादा नहीं है सरकारों से कि सरकार डिटेल्ड प्लान यहां पे दे, सरकार पूरी योजना बताए किसके बारे में, कि कैसे बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और कैसे वो अपने इन कामों को बांटेंगे सबसे नीचे के तबके तक, मतलब किस प्रकार, किस चेन से ये टीकाकरण करेंगे, ये कहने का मतलब है। एज काउंटीज इन द यूएस हैव बीन डूइंग, जैसा कि यूएस के जो क्षेत्र हैं, यूएस के जो प्रोविंसेस हैं, यूएस के जो रीजन्स हैं, वो काम कर रहे हैं वैसे, ठीक है, यूएस में जैसा काम चल रहा है वैसे। फिर देखिए, अनलेस द लेटर इज डन, यदि बाद वाला काम नहीं होता है, बाद वाला काम कौन सा, तो बाद वाले काम दो काम दे रखे हैं। एक तो काम क्या है कि डिटेल्ड प्लान दे, बच्चों का टीकाकरण कैसे होगा। दूसरा काम क्या है कि ये जो काम है, बहुत भारी भरकम काम है टीकाकरण करने का पूरी आबादी को, तो इनको काम को कैसे बांटना है आपको, कैसे मतलब ये एक चैन बनेगी, है ना, और किस स्तर तक लोग जो है वो वैक्सीनेटर की भूमिका निभाएंगे। तो ये जो दूसरा काम है, तो लेटर का मतलब बाद वाला, बाद वाला कौन हो गया, जो दूसरा काम है, काम को बांटने वाला। तो ये बाद वाला काम अगर नहीं किया जाता, ये पैसिव वॉइस है, लेटर के पहले द लगता है, लेटर का ऑपोजिट होता है फॉर्मर, ठीक है। ये सीक्वेंस के लिए आते हैं, दोनों से पहले द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, दोनों के पहले द लगता है, ठीक है। तो यदि बाद वाला काम नहीं होता है तो प्रॉपर एस्टीमेट, तो एक जो प्रॉपर एस्टीमेट है, एक जो उपयुक्त कह सकते हो कि आपका अनुमान है ऑफ द ट्रू चैलेंजेस, कि कौन सी वास्तव में चुनौतियां आएंगी, कैसे चैलेंजेस होंगे, ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर करने में, वैक्सीन्स की देखरेख करने में, इन द फील्ड, इस क्षेत्र में, विल नॉट बी अवेलेबल। तो ये जो एस्टीमेट है वो अवेलेबल नहीं होगा, वो आप उसका पूर्व निर्धारण नहीं कर पाओगे। एस्टीमेट का मतलब है पूर्व निर्धारण करना। तो यदि बाद वाला काम नहीं पता लगता है आपको, यदि ये नहीं किया जाता है, मतलब आप अगर अपने टास्क को बांट नहीं पाते हो, सबसे निचले तबके तक नहीं बता पाते हो कि किस किस के द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो फिर एक सही तरीके से एस्टीमेट जो है कि वैक्सीन्स को क्षेत्र में एडमिनिस्टर करने के लिए कौन कौन सी वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये जो चीजें हैं ये अवेलेबल नहीं होंगी। एंड बीइंग अनप्रिपेयर्ड इज अ गारंटी, और अनप्रिपेयर्ड होना जो है वो एक गारंटी है, किसके लिए, टू कमिंग अनडन, जो आगे बर्बादी हो सकती है। अनडन का मतलब सब किया कराया खत्म हो जाएगा, डन का मतलब करना, अनडन जो किया कराया चौपट कर देना, तो इसकी एक गारंटी है। और अगर आप तैयार नहीं रहते हैं, ये आपका जेरेंट का काम करेगा, इसको देखकर वर्ब लग रही है इज, और अनप्रिपेयर्ड रहना जो है वो गारंटी होगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा किया कराया, अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो। वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट। वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब है कि लोग टीका लगवाना नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो सोचते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं है, कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं अब तो हम स्वस्थ हैं, कहीं इसको लगाने के बाद बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। तो ये है वैक्सीन हेजिटेंसी, इज अ रियलिटी, ये वास्तविकता है। एंड द ओनली वे, और एकमात्र तरीका जो, टू काउंटर, इससे निपटने का। काउंटर का मतलब विपरीत कोई चीज का फोर्स लगाना काउंटर कहलाता है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक वास्तविकता है, और एकमात्र, द ओनली मतलब एकमात्र जो तरीका है इसको निपटने का वो ये है, दैट मतलब ये वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए। और इससे निपटने का तरीका क्या है, टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट, कि आप बिल्कुल खुलकर सामने आए, ईमानदारी से बताएं अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स, किसके बारे में, वो परिणाम जो एडवर्स हैं, अनफेवरेबल हैं, अनप्रोपिशियस है, ठीक है, अनप्रोपिशियस या अनफेवरेबल को बोलते हैं एडवर्स, विपरीत प्रभावों के बारे में बताएं। एंड पोस्ट वैक्सीनेशन सिक्वेल, सिक्वेली, इसके देखो स्पेलिंग में ई नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा, डिक्शनरी में सर्च करेंगे, ई लगा दोगे तो ये भी चल जाएगा। सिक्वेली का मतलब है किसी भी बीमारी का परिणाम, कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी ने अटैक किया है, उसके बाद का प्रभाव। तो ये कह रहा है उसके बाद, टीकाकरण के बाद के प्रभाव क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में बताएं। इफ एनी, यदि कोई है तो,
एंड मेक अवेलेबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उपलब्ध करवाएं क्या चीज, जो संबंधित या प्रासंगिक सूचनाएं हैं उनको इन द पब्लिक रियल्म, लोक क्षेत्र में। रियल्म का मतलब है एरिया, स्फीयर, स्फीयर कह सकते हो, एरिया कह सकते हो। लोक क्षेत्र का मतलब लोगों को जानकारी मिले इस चीज की। फिर समझना, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो एक वास्तविकता है, और एकमात्र तरीका इससे निपटने का क्या है कि आप बिल्कुल खुलकर ईमानदारी से इसके विपरीत प्रभाव के बारे में बताएं, और वैक्सीन लगने के बाद में क्या चीजें हो सकती है, क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में बात करें यदि कोई ऐसा है तो, और साथ ही में लोगों को जानकारी दें, है ना, जो भी संबंधित जानकारी है वो सब प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, आगे देखिए। इन द पास्ट में इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में वैक्सीन प्रोग्राम्स हैव सफर्ड टेम्परेरीली, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, जो टीकाकरण कार्यक्रम है, वो बहुत ही सफर हुए हैं, मतलब उनको ये कह सकते हो कि उनको भुगतना पड़ा है। टेम्परेरीली मतलब अस्थायी तौर पर। तो भूतकाल में राज्यों के अंदर, कुछ राज्यों में, ये इन द पास्ट आ गया इसलिए देखो हैव सफर्ड है। केवल पास्ट होता, इन नहीं लगता तो यहां पे सेकंड फॉर्म आती। तो भूतकाल में, पीछे के समय में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को सफर होना पड़ा है अस्थायी तौर पर। ये एडवर्ब है। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्स इवेंट्स। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना, किसके बारे में? एडवर्स इवेंट्स के बारे में, कि विपरीत कुछ घटनाएं घट सकती हैं, विपरीत इवेंट्स हो सकते हैं, अनफेवरेबल चीजें हो सकती हैं, उनके बारे में गलत सूचनाएं दी गई इसलिए। फॉलोइंग शॉट्स, फॉलोइंग शॉट्स का मतलब, फॉलो मतलब अनुसरण करते हुए, शॉट का मतलब वैक्सीन का शॉट, मतलब कितने डोज जो लगे हैं उसको बोलेंगे शॉट। तो वैक्सीन लगने के बाद कौन कौन से विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं उसके बारे में गलत सूचना देने के कारण वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को काफी ज्यादा सफर होना पड़ा है अस्थायी तौर पर। ठीक है, फिर कह रहा है इन एडिशन, इसके अलावा, इन दिस केस, इस केस में, लॉन्ग टर्म फॉलोअप, काफी लंबे अवधि तक, लंबे समय अवधि तक अगर आप फॉलोअप करते, फॉलोअप मतलब अनुसरण करना, किसको? ऑफ ऑल, उन सभी का, हु रिसीव द वैक्सीन, जिनको टीका लगता है। हु आ रहा है ऑल के लिए, इसीलिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल वर्ब है, जो वैक्सीन रिसीव करती है, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये जो चीज है, ये लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो है वो पूरी तरीके से एसेंशियल है, आवश्यक है। समझ रहे हो? तो कह रहा है इसके अतिरिक्त इस केस में लंबे समय अवधि तक उन सभी को ट्रैक करना, उन सभी को फॉलोअप करना जिनको वैक्सीन लग रही है, ये वास्तव में, ये जो लॉन्ग टर्म फॉलोअप है ये पूरी तरीके से आवश्यक है, एसेंशियल है, मतलब महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, जरूरी है। फॉर देयर इन लाइज, क्योंकि वहां, देयर इन एक एडवर्ब है, और देयर इन का मतलब होता है इन अ पर्टिकुलर कंडीशन और प्लेस, मतलब किसी स्थान पर होना, क्योंकि वहां पर निहित है क्या? आश्वासन। यदि आप पूरी तरीके से फॉलोअप करते हो तो यह आश्वासन देता है दैट एवरीवन इन द ग्लोबल लाइन लिस्ट इज वेटिंग फॉर, और आश्वासन ही वो चीज है जो हर व्यक्ति जो है ग्लोबल लाइन में, मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा है, पूरे विश्व में जो लाइन लिस्ट है, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर किस किस को टीका लगाया जाएगा, जो उस लिस्ट में शामिल है, उसमें से हर व्यक्ति जो है उसी का इंतजार कर रहा है, किसका? आश्वासन, कि उनको कैसे न कैसे आश्वासन मिले। यह बात ध्यान रखना कि वेट फॉर शब्द है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो अवेट से। वेट फॉर को रिप्लेस किया जा सकता है अवेट से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेट फॉर बराबर अवेट होता है। ठीक है, तो वेट फॉर का मतलब अवेट, इंतजार करना, और ये सब बातें समझ ही गए। एवरीवन दे रखा है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। ये सब चीजें आपने देख ली। अब देखिए रिवीजन की बात करें तो मींस आपको कॉलम्स को मैच करना है। एडवर्स जो शब्द है इसका अनप्रोपिशियस, अनफेवरेबल भी होता है, अनप्रोपिशियस भी होता है, तो इसको जोड़ देंगे डी से। रियल्म का मतलब क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र के लिए आप जोड़ देंगे स्फीयर या फिर एरिया, सी। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल, इसलिए इसको जोड़ देंगे ए से। फिर है अनवेल, अनवेल का मतलब है ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, अनावरण करना, उजागर करना, ई। और फिर रंग, रंग का मतलब है लेवल, स्तर, तो आपको जोड़ देंगे बी से। तो ये आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें, उसने सबको उल्लू बना दिया, तो इसको क्या कहेंगे? ही ट्रिक्ड एवरीवन। उल्लू बनाने का मतलब ये नहीं लिटरली कि ही मेड एवरीवन आउल, ऐसा मत कर देना। इसका मतलब ये है कि सभी को बेवकूफ बना दिया, सबके साथ धोखा किया, तो ही ट्रिक्ड एवरीवन। शैतान का नाम है शैतान हाजिर, ये तो बहुत बार बोलते हैं हम लोग। तो स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर ही इज, एंड द डेविल इज हियर, ये भी कर सकते हो। ठीक है, स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर ही इज, अब ही के स्थान पे कोई लड़की के लिए कहना तो शी इज कर देना। ठीक है, और वहां पे एंड द डेविल इज हियर, ये भी कर सकते हो। और एक है वह मनहूस है, मनहूस का मतलब दुर्भाग्यशाली है। जब वो कोई चीज जब भी शामिल होता है किसी एक्टिविटी में तो एक्टिविटी फेल हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को जिंक्स बोलते हैं, मनहूस को बोलते हैं जिंक्स, ही इज जिंक्स। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करेंगे अब कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।